हाँ जी, राम राम आप सभी को। राजस्थान क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत वेलकम है। दोस्तों, आप सभी को पता है हमारी ये डेली क्लास रात को 9 बजे होती है पीटीटी 2023 एग्ज़ाम के लिए। हालांकि एक ही क्लास नहीं बल्कि हमारे लिए सुबह 7 बजे भी क्लास का समय है, उसके बाद 9 बजे भी हमारी क्लास होती है, उसके बाद शाम के टाइम 5 बजे और रात्रि को 9 बजे। ये दोस्तों क्लासेस का टाइम टेबल है आपके लिए। तो आप इन क्लासेस के माध्यम से अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं, आप हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं। ओके, शुरू करें आज की क्लास को। ये राजस्थान जीके की रहने वाली है और आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि आप राजस्थान क्लासेस की वेबसाइट को विजिट करें। दोस्तों, अभी तक 6000 भाई बहनों ने उस कोर्स को देखा है और उससे मतलब पीडीएफ डाउनलोड भी करी है। तो आप कहाँ रह गए, आप भी डाउनलोड करिएगा। राजस्थान क्लासेस वेबसाइट है, गूगल पर जाकर टाइप करना होता है या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ओके, चलिए। मध्यकालीन राजस्थान में पति की मृत्यु किसी अन्य जगह पर होने पर उसके किसी प्रतीक के साथ उसकी पत्नी चितारोहण करती थी, यह प्रथा कहलाती है। दोस्तों, ये प्रथा क्या कहलाती है? अनुमरण प्रथा कहलाती है, यानी ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ दोस्तों, आप इस क्लास के आखिर तक ज़रूर जुड़े रहिएगा। यहाँ पर हम लोग खान पान के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों, आभूषण के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों, ठीक है। और इसके साथ साथ हम लोग यूँ कह सकते हैं कि भाई जो है ना प्रथाएं हैं, रीति रिवाज है, ये सारे प्रश्न आज की इस क्लास में कंप्लीट कवर होने वाले हैं, ठीक है। ओके, चलिए। दूसरा सवाल है, हाड़ौती के पॉलिटिकल एजेंट विल्किंसन के प्रयासों से किस प्रथा पर रोक लगाई गई? तो दोस्तों, कन्यावध पर लगाई गई थी। कहाँ पे लगाई गई थी? सर्वप्रथम कोटा में लगाई गई थी। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है। अगला सवाल है, किसके शासनकाल में मेवाड़ में सर्वप्रथम डाकन प्रथा पर रोक लगाई गई थी? तो दोस्तों, महाराणा स्वरूप सिंह के समय डाकन प्रथा पर रोक लगाई गई थी। और स्वरूप सिंह किसके जो है, महाराणा स्वरूप सिंह मेवाड़ के शासक थे उस समय। और सबसे पहले कहाँ पे लगी थी? मेवाड़ में। तो सवाल इस प्रकार का भी पूछा जा सकता है। अगला सवाल है, किस अंग्रेज अधिकारी के प्रयासों से 1853 में मेवाड़ की डाकन प्रथा पर रोक लगाई गई थी? तो ये हो गया ना विल्किंसन, या फिर नहीं सर, विल्किंसन तो जो है वो था वहाँ पे कोटा में था विल्किंसन, तो कन्यावध में, ठीक है। तो यहाँ पे जे.सी. ब्रुक था दोस्तों, ऑप्शन सी आपका लॉक हो जाएगा। तो ये सवाल भी इसी से रिलेटेड है, आप इसको रिलेट कर सकते हैं। अब मेवाड़ में 1853 में डाकन प्रथा पर रोक लगी थी, याद रखिएगा, 1853 में मेवाड़ में, ठीक है। और स्वरूप सिंह के समय, और हम बात करें यहाँ पे कि कौन था उस समय वहाँ का अधिकारी, तो जे.सी. ब्रुक था दोस्तों, जे.सी. ब्रुक था, ठीक है। क्लियर? अच्छा सवाल। अगला सवाल है, सुमेलित आपको करना है दोस्तों, सर्वप्रथम रोक लगाने वाली रियासत कुप्रथा। हमने अभी अभी बात करी है कि भाई कन्यावध की रोक लगी थी कोटा में, सीधी सी बात है, ठीक है। ओके सर। और सती प्रथा की रोक लगी थी दोस्तों जयपुर में, ठीक है, सीधी सी बात। हम यहाँ पे किसको लॉक करें? 5वें में, सॉरी, कन्यावध की समाधि प्रथा रहेगी जयपुर, और सती प्रथा जो है ना ये बूंदी में लगी थी दोस्तों, सती प्रथा की, और त्याग प्रथा जोधपुर में लगी थी। तो हम यूँ कह सकते हैं ऑप्शन सी आप सभी का लॉक होगा। ऑप्शन पहले में ए होगा, दूसरे में यहाँ पे सी होगा, और तीसरे में होगा सती प्रथा जो है बूंदी में हुई थी, और डी जो है त्याग प्रथा जोधपुर में, ठीक है। क्लियर है? ओके। अगला सवाल है, देखिए कि उदय शाही, अमर शाही और अरसी शाही और भीम शाही और स्वरूप शाही, ये दोस्तों क्या है? आप सभी को पता है, पगड़ियों के प्रकार क्या है? पगड़ियों के प्रकार है। लेकिन ये पगड़ियों के प्रकार कहाँ के हैं दोस्तों? ये हमेशा याद रखना, मेवाड़ की पगड़ियों के प्रकार है दोस्तों, मेवाड़ की पगड़ियाँ हैं ये। ओके, ठीक है। यहाँ पे हम बात करें दोस्तों मेवाड़ की पगड़ियाँ और ठिकाने, मतलब इनमें से जो कौन सी पगड़ी है वो कौन से ठिकाने से सुमेलित है, यही आपको बताना है। तो देखिए दोस्तों, हम बात करें तो यहाँ पे आपका राइट आंसर जो है वो होगा, देखो, पहले में चुंडावत शाही जो है ना, उसका होगा आपका सलूम्बर, ठीक है। हमने लिखा एफ कहीं पे आ रहा है, एफ सी में भी आ रहा है, डी में भी आ रहा है, ठीक है। उसके बाद हमारा होगा मंद शाही जो है ना, ये मंद शाही जो है ये हमारा होगा भैंसरोडगढ़, ई आएगा, ठीक है, ई दोनों में आ रहा है। उसके बाद जसवंत शाही जो है ना वो हमारा होगा डी के साथ में, देवगढ़, जसवंत शाही देवगढ़, यानी डी लिखा हमने। हमीर शाही की बात करें दोस्तों तो हमीर शाही जो है हमारे सी में होगा बनेड़ा, ठीक है। तो ऑप्शन सी आप सभी का यहाँ पे लॉक आ ही रहा है। और उसके बाद जो है मंडप शाही कन्नौड़ होगा,
और राठौड़ पगड़ी जो है बदनूर होगा। दोस्तों ये जो है ना, ये आप एक बार रट लेना अच्छे से, इसको एक बार अच्छे से रट लेना। ये आपका सुमेलित मैं बता देता हूँ, सी ऑप्शन होगा। और ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, एक आध सवाल भी बना तो हमारे लिए तो बेहतरीन होगा। जामा या अंगरखी के ऊपर कमर पर बांधा जाने वाला वस्त्र दोस्तों क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है पटका या फटका। ठीक है, शरीर के ऊपरी भाग में कमर या घुटनों तक जो पहना जाने वाला, देखो जामा या अंगरखी के ऊपर कमर पर बांधा जाने वाला फटका होता है। शरीर के ऊपरी भाग में कमर या घुटनों तक पहना जाने वाला जो है उसे हम लोग कहते हैं अंगरखी। ठीक है, और अगला सवाल है, राजस्थान में तारा बांध की ओढ़नी कौन ओढ़ती है? दोस्तों ये राजपूत महिलाएं ओढ़ती है, यानी ऑप्शन ए आप सभी का लॉक होगा। सॉरी, ये बी और सी आदिवासी महिलाएं। वैसे दोस्तों जाट महिलाएं भी इन्होंने ऑप्शन में दिया, लेकिन ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। ठीक है, और अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा आभूषण महिलाओं द्वारा गले में नहीं पहना जाता है? निम्न में से कौन सा आभूषण महिलाओं द्वारा गले में तिमड़ियाँ, हंसली, चंपाकली, लेकिन हाथपान जो है ये नहीं पहना जाता। दोस्तों ऑप्शन सी आपका लॉक होगा। अगला सवाल है, महिलाओं द्वारा गोखरू आभूषण कहाँ पर पहना जाता है? देखिए गोखरू आभूषण महिलाएं भी पहनती है तो पुरुष भी पहनते हैं। दोस्तों पुरुष इन गोखरुओं को कहाँ पर पहनते हैं? कानों में पहनते हैं। कान का, पुरुष का गोखरू कान का आभूषण है, और महिलाओं के लिए जो है ना ये कलाई का आभूषण है। ये चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी, जब तक याद नहीं रखोगे तब तक कन्फ्यूज होते रहोगे। अगला सवाल है, राजस्थान की भांड जाति का परंपरागत संबंध दोस्तों बहरूपिया कला से है। जान की लाल भांड आपने सुना ही होगा, जान की लाल भांड जो जिनका संबंध भीलवाड़ा से है, उन्होंने वे विश्वविख्यात जो है हम कह सकते हैं कि बहरूपिया कला के कलाकार है। ऑप्शन बी आपका लॉक होगा। लंगा व मांगणियार जाति का संबंध दोस्तों रहा है, तो ये लोक गायकी से रहा है हमेशा के लिए। निम्न में से कौन सा राजस्थानी स्त्रियों के गले का परंपरागत जो है ना आभूषण नहीं है? कंठी परंपरागत आभूषण है, तिमणियों है, चंद्रहार भी है, लेकिन मेमंद नहीं है। मेमंद सिर का आभूषण है दोस्तों, किसका है? सिर का आभूषण है मेमंद। ऑप्शन डी आप सभी का लॉक होगा। और अगला सवाल है कि मौताना का संबंध रीति रिवाज से संबंधित एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं कई बार, तो ऑप्शन जो है यहाँ पे जनजातीय संस्कृति से संबंधित है मौताना दोस्तों। जैसे आप लोकई के नाम से भी कहा जा सकता है, लोकई है ना, इस प्रकार से, या मौसर भी कह सकते हैं। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या कहा जा रहा है कि राजस्थानी संस्कृति में पडला, घुड़छड़ी, तोरण, कन्यावल, डेरा, पड़जान इत्यादि शब्दों का संबंध जो है ना किससे है? तो सीधी सी बात है कि भाई विवाह से संबंधित है ये सारे के सारे जो है ना ये शब्द, जैसे पडला है ना, घुड़छड़ी, तोरण, कन्यावल है ना, ये सारे। डेरा, देखो डेरे को हम लोग यूं कह सकते हैं जो टेंट लगाया जाता है वो डेरा है। ठीक है, पड़जान जैसे एक तो बाराती होते हैं, और दूसरे जो हम कह सकते हैं कि भाई देखो एक तो है बाराती, ठीक है, और दूसरे जो वधू के घर वाले होते हैं उसको पड़जानी कहते हैं। ठीक है, ओके। और पड़ला जो है वो लाया जाता है, जैसे वेश वगैरह होते हैं उसमें, ठीक है, वेशभूषाएं वगैरह। और तोरण जो है आप सभी को बताइए, घुड़छड़ी भी आप सभी को पता है, तो घोड़े पर चढ़ने की प्रक्रिया जो है। अगला सवाल है, राजस्थानी पुरुषों का परंपरागत आभूषण कौन सा है? तो दोस्तों आड़ नहीं है, झेला भी नहीं है, झूमरी भी नहीं है, तागड़ी हो जाएगा आपका। ऑप्शन डी सभी का लॉक होगा। देखो झेला राजस्थान परंपरागत, तो देखो ये झेला जो है ना ये बिल्कुल सही है दोस्तों। बात ऐसी है कि ये आदिवासियों में इसका प्रचलन है। आड़, तागड़ी और झूमरी ये सारे महिलाओं के आभूषण हैं। ठीक है, ओके सर। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा राजस्थानी परंपरागत पगड़ी का एक प्रकार नहीं है? देखो पचरंग पाग है, मोठड़ा भी पगड़ी का प्रकार है दोस्तों, लहरिया भी पगड़ी का प्रकार है, लेकिन चुनर जो है ना पगड़ी का प्रकार नहीं है। ठीक है, ऑप्शन सी आपका लॉक हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण राजस्थानी महिलाओं द्वारा नाक में नहीं पहना जाता? तो बताइए दोस्तों क्या होगा? निम्न में से कौन सा आभूषण राजस्थानी महिलाओं द्वारा नाक में नहीं पहना जाता? तो मादलिया, नथ, चूनी, लौंग। देखो मादलिया गले में पहना जाता है, चूनी गले में ओढ़ी जाती है, लौंग जो है और नथ जो है, नथ भी नाक में पहना जाता है, लौंग जो है दोस्तों ये कानों में पहना जाता है। सॉरी, मादलिया गले में पहना जाता है, और लौंग दोस्तों कहीं कहीं पे कानों में भी पहने जाते हैं, तो कहीं पे नाक में भी पहना जाता है लौंग। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ये कहेंगे कि मादलिया जो है ना ये मादलिया गले का आभूषण है। बजटी दोस्तों ये इसको चुन्नी कहा जाता है। ठीक है, ये एक प्रकार का बिल्कुल आभूषण है, मैंने आपको ये गले वाला अलग बता दिया।
गले में भी छूनी डाली जाती, लेकिन वो अलग है। ठीक है, यहाँ पे इस आभूषण के बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पे मादलिया ही आपका सही आंसर होगा। बजटी, लटकन, लौंग, छूनी इत्यादि आभूषण महिलाओं द्वारा पहने जाते हैं। लौंग, छूनी इत्यादि ये आभूषण जो है आपके नाक में पहने जाते हैं, सॉरी देखो, लटकन है, लौंग है, छूनी है, बजटी है, ये कहाँ पर पहने जाते हैं बता दो दोस्तों। यहाँ पे आप सभी का जो राइट आंसर होगा ना वो ऑप्शन सी होगा। लटकन वैसे कानों में पहना जाता है दोस्तों, यहाँ पे लटकन ये गलत है। यहाँ पे लटकन को आप एक बार हटा दीजिए। बजटी, लौंग, छूनी, ठीक है, ये नाक में। अगला सवाल है, राजस्थानी महिलाओं के कान का परंपरागत आभूषण नहीं है। पीपल पत्रा कान का आभूषण है दोस्तों, ठीक है। सुरलिया कान का आभूषण है। अंगोटिया भी जो है हम कह सकते हैं कि कान का आभूषण, लेकिन गोकरू इनके हाथों का या फिर कलाई का आभूषण है, हाथों का या फिर कलाई का आभूषण है। ठीक है दोस्तों, याद रखना। राजस्थानी महिलाओं के गले का परंपरागत आभूषण नहीं है। राजस्थानी महिलाओं के गले का परंपरागत आभूषण नहीं है, तो आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा रखन। जो है ना ये दांतों का आभूषण है दोस्तों, गले का नहीं बल्कि दांतों का आभूषण है। बाकी बजंटी, ठीक है, और ठुसी, मादलिया ये यहाँ पे सारे किसके हैं, गले के आभूषण है। और यहाँ पर भी दोस्तों हम लोग बात करें तो बजटी, यहाँ पर भी इसको आप गलत करेंगे। ठीक है, कुछ जो ऐसी जो चीज़ें हैं वो काफ़ी गलत टाइप हुई है यहाँ पे। अगला सवाल है, राजस्थानी महिलाओं के गले का पारंपरिक आभूषण नहीं है। रखन, छूप जैसे ये दांतों के आभूषण है। आदिवासी कन्याओं द्वारा ओढ़ी जाने वाली पावली भांत की ओढ़नी का दूसरा नाम दोस्तों क्या है? तो याद रखना ये कटकी है दूसरा नाम। और अगला सवाल है, राजस्थानी व्यंजन गढ़वाना किस अवसर पर बनाया जाता है? गढ़वाना किस अवसर पर बनाया जाता है? तो दोस्तों आखा तीज पर बनाया जाता है, जिसे गढ़वाणी भी कहा जाता है, गढ़वाणी। ठीक है, अगर किसी को नहीं पता हो तो मैं आपको बता दूं, खींच के साथ में गलवानी का प्रयोग किया जाता है खाने में, है ना, और बड़ी स्वादिष्ट भी होती है। अगला सवाल है, शीतलाष्टमी पर संपूर्ण राजस्थान में एक दिन पूर्व ठंडा खाना बनाया जाता है, जिसे कहते हैं दोस्तों, जैसे क्या कहा जाता है? शीतलाष्टमी पर संपूर्ण राजस्थान में एक दिन पूर्व ठंडा खाना बनाया जाता है, उसको कहा जाता है बास्योड़ा या फिर ठाडा या फिर ठंडा भोजन। ठीक है, और फिर है जो मॉर्निंग टाइम में शीतला माता की पूजा भी की जाती है, और छोटे बच्चों को घोड़ा वगैरह इस प्रकार की उस पर जो है कलर के द्वारा मतलब रंगकारी भी की जाती है। अगला सवाल है, राजस्थानी व्यंजनों में राष्ट्रीय स्तर पर सबसे प्रसिद्ध व्यंजन कौन सा है? सीधी सी बात है, दाल बाटी चूरमा, दाल बाटी चूरमा। ठीक है, ऑप्शन बी आपका लॉक होगा। और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, राजस्थान के प्रसिद्ध क्षेत्रीय व्यंजनों खान पान का कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कलाकंद, मावा कहाँ का प्रसिद्ध है? कछोड़ा कहाँ का प्रसिद्ध है? पापड़, भुजिया, गुलाब जामुन। देखिए दोस्तों, बात करें पापड़ भुजिया जो है ये आपका बीकानेर का बिल्कुल सही है। ठीक है, और जो अपना कछोड़ा जो है ये भी है जो अपना नसीराबाद का बिल्कुल प्रसिद्ध है। कलाकंद जैसे मावा भी कहते हैं अलवर का प्रसिद्ध है। गुलाब जामुन जो है ये आबू रोड, गलत है दोस्तों। ठीक है, और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? राजस्थानी दाल बाटी चूरमा देश भर में प्रसिद्ध है, बिल्कुल सही। राजस्थान के प्रत्येक व्यंजन में मीठे का समावेश होता है, तो दोस्तों ये सही है क्या? कथन सत्य है, सत्य कथन तो एक ही है ना, एक हो गया बिल्कुल। बिजोलिया का कछोड़ा और हिंडोन का खीर मोहन गलत है। चौटन का चमचम, देखो चमचम तो हमारे पोखरण का ही प्रसिद्ध है भाई साहब, है ना। और मारवाड़ जंक्शन की रबड़ी यहाँ पे ये दोस्तों सही हो सकता है, लेकिन ये चमचम जो है गलत है। ठीक है, यहाँ पे हमारा ऑप्शन एक ही है जो वो सही है। अगला सवाल, राजस्थानी व्यंजनों में मांगलिक अवसरों पर बनाया जाता है, क्या बनाया जाता है दोस्तों? मांगलिक अवसरों पर लापसी बनाई जाती है। ठीक है, ऑप्शन सी आप सभी का लॉक होगा। अच्छा सवाल था। राजस्थान के खान पान के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो देखो, चिड़ावा के पेड़े, पोखरण की चमचम तथा अबू रोड की रबड़ी प्रसिद्ध है, ये तो सत्य है दोस्तों, है ना, ये तो सत्य है। अलवर, भरतपुर, जयपुर और दौसा जिलों में दूध से निर्मित व्यंजनों को अधिक उपयोग में लिया जाता है, ये भी सही है। दौसा का डोवठा एवं जोधपुर का मिर्ची बड़ा बड़ा प्रसिद्ध है ना। समोसा भी बड़ा प्रसिद्ध है, चलिए, और कचौरी भी प्रसिद्ध है। चलिए दोस्तों, यहाँ पे क्या है, राजसमंद का मक्खन बड़ा और झालावाड़ की जाल मूरी, ये यहाँ पे गलत हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी या जो ये गलत है ना। अगला सवाल देखो, पूर्वी राजस्थान में विवाह के बाद बेटी के ससुराल जाकर परिजनों द्वारा कुछ उपहार देने के पश्चात ही भोजन करने के कार्यक्रम रिवाज को कहा जाता है पावड़ा पावरा,
और आठ खुलाना, टूंटिया खोलना या पावन सारी। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग किसको लॉक करेंगे? ऑप्शन बी को, आठ खुलाना। ठीक है, ऑप्शन बी जो है लॉक हो जाएगा। बेहतरीन सवाल था। और एक सवाल जिसका आंसर मैं आपको दूंगा, नहीं आपको देना होगा। और यहाँ पे क्या होगा इसका आंसर देखो, राजस्थानी महिलाओं के परंपरागत आभूषणों का सिर से पांव तक सही क्रम कौन सा है? देखो सिर की बात करें दोस्तों तो मेमंद जो है सिर में पहना जाता है, ठीक है। और उसके बाद कंठी जो है गले में पहनी जाती है। तो और तागड़ी आप सभी को पता ही है कहाँ पर पहनी जाती है। और उसके बाद जोड़ होगा। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन ए आप सभी का लॉक हो जाएगा। बेहतरीन सवाल था। अब आपका एक सवाल है जिसका आंसर आपको देना है कमेंट सेक्शन में दोस्तों। गाड़ के लड्डू किस अनाज या दाल से बनाए जाते हैं? इसका आंसर आपको देना है। बिल्कुल आसान सा सवाल है, किस अनाज से बनाए जाते हैं या फिर दाल से बनाए जाते हैं गाड़ के लड्डू? अगर आप में से किसी को पता है तो आंसर करिए दोस्तों, मैं वेट करूंगा। आपको आज के जो क्वेश्चन है ये कैसे लगे? सारे क्वेश्चन मिक्सअप थे वैसे, ठीक है। और मैं आपको ये भी बता चुका हूँ दोस्तों कि आप राजस्थान क्लासेज वेबसाइट को ज़रूर विजिट करो, है ना। राजस्थान आपको गूगल में जाना है और टाइप करना है ये वाला जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, राजस्थान क्लासेज। अपने मोबाइल में गूगल तो है ही है ना, हाँ। तो राजस्थान क्लासेज टाइप करोगे, यहाँ पे पीटीटी की कंप्लीट पीडीएफ नोट्स जो है आपको उपलब्ध करवाई गई है। तो आप ज़रूर देखिएगा और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करिएगा। दोस्तों आप राजस्थान जी के हमारे साथ पढ़ सकते हैं अगर किसी अन्य भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो भी। ऑल द बेस्ट आप सभी को, जुड़े रहिएगा और शेयर करते रहिएगा, लाइक वगैरह भी करते रहिएगा। और एक बार कमेंट ज़रूर करना आज की आपको क्लास कैसी लगी। ऑल द बेस्ट।